हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो फ्रेंड्स आज है 31 जुलाई। तो फ्रेंड्स 31 जुलाई में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, यानी कि पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलती है इंसुलिन हार्मोन। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओम बिरला के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ओम बिरला के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। कौन थे? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में अभी है ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा का जो मतलब अभी अध्यक्ष है वो ओम बिरला, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नरेंद्र मोदी मार्च 2021 में जो बांग्लादेश गए थे, किस अवसर पर गए थे। तो बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे 2 दिन के लिए। कब? आज़ादी के 50 साल पूरे होने के बाद, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा था कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इरफान खान को। किसको? इरफान खान को। इससे पहले मतलब पिछले एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था 26 जुलाई को, उसमें पूछे गए थे 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था। मनोज वाजपेयी और धनुष को 67वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सिडबी जो बैंक है उसका फुल फॉर्म क्या होता है सिडबी का। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मतलब गोल्ड कोस्ट शहर है ये किस देश में स्थित है। गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जहाँ पर 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया था। ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसी तरह कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भी आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्रम में सजाने के लिए इसमें आंदोलन दे दिया था, चंपारण सत्याग्रह दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, नमक सत्याग्रह दिया था, असहयोग आंदोलन दिया था। तो इसको क्रम में सजाने के लिए तो हमको जानना होगा कि ये आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन आएगा 1920 में हुआ था। उसके बाद आएगा कौन? नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस तरह क्रम आप सजा दिए होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेकिया किससे संबंधित है। तो ट्रेकिया है श्वसन तंत्र से संबंधित। तो इसी तरह और एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपियन यूनियन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं, यानी कि शामिल नहीं है यूरोपियन यूनियन में। ऑप्शन दिया था एस्टोनिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, माल्टा। तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स वैसे तो यूरोपियन यूनियन में कुल 28 मतलब देश सदस्य थे, जिसमें से मतलब इंग्लैंड जो बाहर हो गया, वर्तमान में भी 27 सदस्य है यूरोपियन यूनियन में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब में गैर ब्रिटिश सदस्य किसे चुने गए हैं। यानी कि ब्रिटिश के नहीं है, तो कुमार संगकारा को चुने गए, जो कि श्रीलंका देश के खिलाड़ी थे, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ICANN का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी तरह और एक क्वेश्चन पूछा था कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जो कि यूपी में है। और उसके बाद पूछा था क्वेश्चन मुंबई का जो जुहू बीच है किस महासागर में स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है मुंबई का जुहू बीच, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स चंद्रयान 1 या फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। सेकंड क्या था? 22 जुलाई 2019 को, आप ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फास्फोरस का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है। तो P4 के फॉर्म में होता है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट
योजना 2015 में जो लॉन्च हुआ था, किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था? तो हृदय योजना के अंतर्गत हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना 2015 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी से कि इनमें से कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से नहीं होता है? उसमें ऑप्शन दिया था हैजा दिया था, प्लेग दिया था, डायरिया दिया था, टाइफाइड दिया था। तो इसका आंसर होगा प्लेग। प्लेग ये मतलब जीवाणु से फैलता है, न कि दूषित पानी पीने से। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये आप सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।